हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग हम देखेंगे, ठीक है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए और पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइलिंग रखना है अपना फेस, कुछ स्माइली फेस रखना है, पॉजिटिव रहना है। लंबी गहरी श्वास नाभि तक डेली एकदम याद कर करके देखो, श्वास भी चल रही है बोल के लोगों को याद नहीं होता, भूल जाते हैं, लेकिन आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो श्वास को जो है लंबी गहरी रखना है अपनी, ठीक है। ये बीज मंत्र है, ये क्रिया है, एक कीजिएगा। डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे व्यूअर्स की रीडिंग करें। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं टैरो चैनल पे मेरे स्वागत करती हूँ। आप ही का टैरो चैनल है फ्रेंड्स, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल सकता है। ओके, और आधा अधूरा इसलिए नहीं देखना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और मैं नहीं चाहती कोई खतरनाक करो, आप कुछ भी जीवन में अच्छा करो, मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छा करो, ठीक है। पूरा कीजिए, पॉजिटिव रहकर करना है, आपने कंप्लीट करना है जो भी करना है लाइफ में, और इन फ्यूचर किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो आपको, ठीक है। इसलिए भी जो भी करना है अच्छे से करना है, वो मन से करना है, पॉजिटिव रहकर करना है, खुश होकर करना है। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और फ्रेंड्स, मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज, डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, वही मैसेज अपने ऊपर इम्पोज करना है जो आपके साथ रेजोनेट करता है, सिचुएशन के साथ मैच करता है, बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ओके, करंट एनर्जी में आपने देखना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए, फॉर एवरीबॉडी। ओके, कोई भी देख सकता है। तो जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन माइंड होकर देखना है, आपने ट्रिगर नहीं होना है, अपने आप को परेशान नहीं करना, आप लोग शांत रहिएगा, बिल्कुल शांत रहना आपने। देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी देख रहे हैं फ्रेंड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द एम्प्रेस, the world, Seven of Swords, Ace of Pentacles और द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर का आपका इनिशियल देख रहे हैं, मिडिल नेम, लास्ट नेम का भी। तो TLPOTTAWEHM, ठीक है फ्रेंड्स, ये है इनिशियल नंबर। देखेंगे पहले 6 नंबर, अगेन 6 नंबर,
16 नंबर, 7 नंबर, 21, 3 और 12 नंबर है। ठीक है, डेट भी है, ये डेट भी ले लीजिएगा। और मंथ हम देखेंगे तो जून, जुलाई, मार्च, दिसंबर। हाँ, तो ये बर्थडे भी हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, रिलेट कर देख लीजिएगा। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट की एनर्जी है फ्रेंड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। और पाइसिस की भी एनर्जी देखने को मिल रहा है, मीन राशि का। ठीक है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और वीनस प्लैनेट का आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर काफ़ी ग्रो करोगे आप लोग। ठीक है, ये गाइडेंस है, ये मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है। तो द लवर्स की एनर्जी में हम ये देखेंगे कि आपका और आपके पार्टनर का एनर्जी जो एक सोलमेट हो आप लोग, विक्ट्री आपको मिल सकती है। ठीक है, इस रिश्ते में विक्ट्री मिल सकती है आप लोगों को। लॉयल रहना होगा और चाहते हो आप भी और आपके पार्टनर भी चाहते हो कि कुछ छुपाया ना जाए, सब क्लियर ट्रांसपेरेंट रहो। जो भी बातें हैं, चीज़ें हैं लाइफ में, सब कुछ बताना है एक दूसरे को, ट्रांसपेरेंट रहना है, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ हिडन ना रह जाए, कुछ इस तरह का रिश्ता चाहते हो। और विक्ट्री मिल सकता है, विक्ट्री भी चाहते हैं आप लोग, डिवाइनली गाइडेड हो आप। ग्रोथ और स्टेबिलिटी है रिश्ते में। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लाउडी हो सकता है, कुछ का कुछ थोड़ा बहुत क्लाउडी है इसमें। स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी मैसेज में देखने को मिल रहा है। और आगे हम देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स में जो है आपके पार्टनर जो कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है और जिसका वो आपको बताना भी चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना भी चाहते हैं। अंदर से उनको खालीपन लग रहा है क्योंकि आप दोनों साथ नहीं हो। ठीक है, साथ नहीं हो आप दोनों। आपके साथ मिलकर जो है वो चीज़ें शेयर करना चाहेंगे। अंदर से एम्प्टीनेस फील करते हैं, खुश नहीं हैं, आपके ना होने से खुश नहीं हैं और आपको जो है कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपकी भलाई के लिए। वो चाहते हैं कि आपकी भलाई है इसमें, जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि उसमें आपकी भलाई है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, उनका सोचना है। जो भी कुछ वो देंगे आपको, उसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी होगी, फ़ायदे में रहोगे आप, इस तरह का सोचते हैं। थोड़े इमेच्योर पर्सन हैं। एज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, एज आप देख लीजिएगा अपने अपने पार्टनर का, कौन कितने एज का है। यहाँ पे सेंस की बात हो रही है, ऐसा करना चाहते हैं। टावर आ गया था बीच में, सब कुछ तितर बितर हो गया था। फाउंडेशन सही से नहीं रखी गई थी, रिश्ते की फाउंडेशन जो है सही नहीं रखी गई थी। ठीक है, कमी थोड़ी बहुत, थोड़ी कमी हर उसमें दिख रही है। तो फाउंडेशन जो है सही नहीं रखी गई थी, जिसकी वजह से जो इमारत जो है टूट गया। एक भरोसा जो है वो टूट गया। इसमें भरोसे की बहुत कमी है आप लोगों के रिश्ते में। चाहते हो, क्योंकि जहाँ पे भरोसा होता है वहाँ पे ब्लाइंड फेथ भी करते हैं लोग। ब्लाइंड फेथ छोड़िए, उसकी बात नहीं करते। लेकिन जहाँ पे भरोसा होता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहना होगा, ऐसा करना होगा तुमको, वैसा करना होगा। डिमांडिंग नहीं होते हैं, एक नेचुरल वे पर जीवन जिया जा रहा होता है, जी रहे होते हैं लोग। तो ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। बोलने से भी ना एक भरोसे की कमी होती है, इसलिए ये सारी बातें आती है निकल कर। तो ऐसा होने से जो है भरोसा ही टूट गया। ऐसा करने से कई बार रह जाता है, कहना भूल भी जाता है ना, सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, बताना रह जाता है।
अरे तुमने ऐसा किया तो तुमने बताया नहीं, तो फिर क्या हुआ, भरोसा बिल्कुल हिल गया, डगमगाया और टूट गया, भरोसा टूट गया। तो कुछ ना कुछ कमी निकाला गया है, जिसकी वजह से टावर आया आपकी ज़िंदगी में, कुछ इस तरह से जो झटका लगा है। आप भी गिर गए, वो भी गिर गए, भरोसा टूट गया, तितर बितर हो गया। अब जो ये ऐसा होना भी क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बंदे को पता लगता है, और कुछ झूठ झूठ भी होता है, कई बार क्लियर नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अब झूठ झूठ था तो सच्चाई की तरफ जाएगा। रिश्ता तो आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड है, सोलमेट की एनर्जी में हो आप लोग, हो तो सही। और जो है सच्चाई की तरफ जाएगा, न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। एक ब्रेक आ गया बीच में, तो झूठ था, सच्चाई की तरफ जाएगा। और जो कुछ भी भरोसा नहीं करते थे ये वो, तो अब भरोसा होगा, नई नई तरीके से, नई सिरे से न्यू बिगनिंग आप लोग करोगे। एक बार ठेस लगने से क्या होता है, फिर संभल के चलता है ना इंसान, तो वो बात है इसमें। आप प्योर हो, ठीक है, आप जो हो प्योर हो। देखो दोनों अच्छे होने से जो है कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। एक, क्योंकि आपके पार्टनर का एनर्जी देख रहे हैं तो उनका ही थॉट्स चल रहा है इस पे, ठीक है ना। बीच में आपकी एनर्जी आ जाती है, इसमें आप भी आते हो, आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं बीच में। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक मदरली हो, ठीक है, मदरली नेचर के हो, एक ममतामयी प्रेममयी वाले आप इस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान इस तरह के हैं आप, जिसके जीवन में ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, विजडम है, नॉलेज है, दिल के अच्छे हो आप, सिखाते भी हो आप, गाइड भी करते हो, घर में गाइड करते हो। आपको हैबिट है कि कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो आप, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, एडवाइस देना। एक माँ कैसी होती है, माँ की तरह ना, जैसे गाइड करना, ठीक है ना। तो संभल के चलो बोलना, ये सब चीज़ आपके जीवन में ग्रोथ बहुत है। आप ऐसा उनके लाइफ में थे तो ये सब चीज़ उन्होंने देखा था आपका, ठीक है। दिल के अच्छे हो, एक माँ भी हो सकते हो आप, घर में कुछ खुशखबरी भी आ सकती है आपके घर में, या आप खुद एक माँ हो, और या आपके घर में कोई भाभी वगैरह है तो उनके घर में किसी न्यू बोर्न बेबी का होने का बहुत चांसेस है। ये मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है ये भी, ठीक है। तो बिल्कुल पावरफुल पर्सन है आप, और स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ है बहुत ज़्यादा आपका, क्या होता है, फ्रूटफुल आपका जो लाइफ है ना, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती आपकी ज़िंदगी में, भंडार भरा रहता है आपके घर में। आपके आसपास रहते हैं जो लोग वो खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हो हमेशा, भंडार भरा रहता है, कोई भी आता जाता होगा तो भंडार भरा रहता है। कोई गरीब दुखी आ भी जाता है तो उनको आप खाना खिलाना, कुछ भी उनको दान दक्षिणा करना, इस तरह का नेचर के हैं आप, फ्रूटफुल हो आप, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो आपका ये नेचर आपके पार्टनर को पता है कि आप ऐसे हो, तो अब जो है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं आप। आपका पार्टनर समझते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो। चीज़ें बहुत ख़राब हुई लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़राब हुई जो आपने जिनको ठीक भी किया है, ठीक है, और अच्छा ही करने की हमेशा आपने कोशिश करी है, और अच्छा रिज़ल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिला लाइफ में, अपने अच्छे काम के लिए ही कदम उठाए। और एक कंप्लीट वुमन है आप, या मेल भी कह सकती हूँ मैं, एक पुरुष जाति के अगर आप देख रहे हो तो ये रीडिंग, आप एक कंप्लीट पर्सन हो, ठीक है। इंसान होने के नाते छोटी मोटी कुछ कमी पेशी हो सकती है, अदरवाइज कंप्लीट हो आप, एक प्योर हार्ट के हो, दिल से अच्छे हो, आत्मा से अच्छे हो, ठीक है ना। तो जो चीज़ें ख़राब हुई वो तो ठीक कर लेते हो आप, और आगे जो अच्छा करना है, अच्छा ही करना है, मतलब गलती से भी गलती ना हो जाए, इस तरह का आप
का जो है एटीट्यूड रहता है, गलत वे पे एटीट्यूड नहीं है, ये एक इंसान का एक होता है कि प्रिंसिपल होते हैं अपने खुद के, ठीक है ना, कि ऐसे होना चाहिए बस। बिल्कुल आप स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में और कंप्लीट हो आप अपने पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्ट मैच हो आप उनके लिए। उन्होंने आपको चीटिंग करने की कोशिश की थी, आपके पीठ पीछे उन्होंने झूठ झूठ कुछ करा है, चीटिंग किया है आपके पीठ पीछे, आपको उन्होंने धोखा दिया है, बिट्रेल किया है आपको, और इस बात का बहुत ख्याल रखा गया कि आपको पता ना चले, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। चीटिंग करना है, पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं लोग, है ना, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ गड़बड़ बहुत करी है उन्होंने आपकी पीठ पीछे। ईश्वर के दिए हुए देन हो आप, इतने फ्रूटफुल हो आपकी, ईश्वर ने आपको बनाया है ऐसा पर्सन, उनको पता होते हुए भी उन्होंने चीटिंग की, जिसका उनको टावर फेस करना पड़ा है अभी, है ना, आगे और देखेंगे। तो अभी और ऑफ़र करके आपको मनाने के बारे में, आपका साथ उनको चाहिए, इस आपके होने से जो है ना उनकी लाइफ ना एक तरह से अबंडेंस हो जाती है। आपके आते ही उनका, पहली बात है उनका जीवन में खुशनुमा भरा हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, उनके चेहरे में रौनक आ जाती है आपके आते ही। और साथ में जब आप उनके साथ होते हो तो फिर चीज़ें अबंडेंस आ जाए, लक, आपका लक उनका साथ देता है, आप उनकी लकी चार्म हो, ठीक है, ये वो समझ रहे हैं, अभी आपका वैल्यू समझ रहे हैं। दी हैंग्ड मैन बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, झूठ मूठ भी करके देखा उन्होंने, झूठ भी बोल के देखा, आपको धोखा भी दे के देखा, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुई आपकी लाइफ में। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो बहुत जीत हासिल करते, अच्छी सोच के साथ चलते तो बहुत आगे बढ़ते, लेकिन नेगेटिव थॉट्स की वजह से कुछ उन्होंने ऐसा करा है जिसकी वजह से जो अपने उल्टे लटक के जैसे देखता है कि मतलब उल्टे ही हो जाता है ना, अब जब धोखा खा जाते हो तो बिल्कुल, अभी अच्छा भला इंसान चल रहा था, खुशी से चल रहा था, अचानक से टावर आ गया तो उल्टा ही हो गया ना बंदा। तो अभी जिस नज़र से वो, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ तक देख रहे हैं सब कुछ, उनको अजीब सा फील होता है कि भाई कैसे ऐसे कैसे हो गया, मेरे से गलती हो गई, तो स्टक हो गए, मतलब खुद से ही स्टक हो रखे हैं वो। देखो गलती तो गलती होती है, थर्ड पार्टी का ज़िंदगी में आना तो बहुत गंदा होता है, गंदा सीन होता है ज़िंदगी में। ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में आ रही है लेकिन नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थर्ड पार्टी का आना जो बहुत गंदा होता है भाई साहब। तो स्टक है, जबकि ये रिश्ते में कितना ग्रोथ और हैप्पीनेस सब कुछ तो था, ईश्वर ने तो दे ही रखा था, मती मारी गई थी उनकी, जो अभी सेपरेशन में हो आप लोग, ठीक है, बातचीत बेशक चल रही हो, रूठना मनाना, नाराज़ होना, बहुत कुछ, और आपकी क्वालिटी को वो इस टाइम जो है आपकी प्योरिटी को देख रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं रीडिंग में, तो शाबाश। आगे डिवाइन से पूछती हूँ, द लवर्स का क्लियर करें कि क्यों लवर्स का कार्ड आया है। क्रिएटिविटी, विक्ट्री मिल सकती थी आप लोगों को, विक्ट्री मिलते मिलते मिलेगी आगे भी अगर आप पैचअप करते हो तो। द लवर्स को जो है क्रिएटिविटी क्लेरिफाई कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो सकते थे आप लोग, क्या से क्या कर सकते थे, बहुत ही आगे जा सकते थे जीवन में, उतना एक्सपीरियंस कर सकते थे ब्यूटीफुल वे पर, पॉजिटिव वे पर आप लोग बहुत ही अबंडेंस हो सकते थे, ठीक है, हो सकते थे। और इस वजह से जो है द लवर्स का कार्ड आया है कि बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो, डिवाइनली गाइडेड हो, और सोलमेट का भी एनर्जी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को जो है ऑर्डिनरीनेस क्लैरिफाई कर रहा है, जीत हासिल करना, कामयाबी पाना, फिर अंदर से खालीपन महसूस करना, और अपने पार्टनर को मिस करना, आपके साथ शेयर करने की इच्छा रखना, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है,
उनके मन में ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपकी वैल्यू वो जानते हैं, क्योंकि आप जो वो पर्सन हो, उनकी उनकी खुशी में आप खुश होते हो, उनकी खुशी में जो है आप और नेचुरल तरीके से उनको अप्रिशिएट करते हो। एक कितना साधारण पर्सन हो, एक साधारण इंसान हो आप, एक ऐसी व्यक्ति हो आप कि उनको एक नेचुरल वे पर आप उनको अप्रिशिएट करते हो, तारीफ़ करते हो, मुबारकबाद देते हो, हौसला बढ़ाते हो। शायद उनको वो कामयाबी पे उनको वो खुशी भी हासिल नहीं हो रही है, और उनके आसपास के लोग हैं तो सही, लेकिन झूठ मूठ का और सच्ची का दोनों चीज़ों में फ़र्क नज़र आता है ना। इतने भी बच्चे नहीं होते हैं, इमेच्योर होते हैं, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं होते। तो आपकी वैल्यू जो है बढ़ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में हम देखेंगे हारमनी। आपको ऑफर देंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ऐसा सोचना उनका, जो हारमनी चाहते हैं, क्योंकि कंप्लीट चाहते हैं आपके साथ, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, पूर्णता चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में इस टाइम, तो इसलिए जो है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड को क्लियर कर रहा है हारमनी। हारमनी चाहते हैं, हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, जो है दोबारा से जो है रीयूनियन चाहते हैं। जिन जिन का रीयूनियन होना है हो जाएगा। क्या आपने अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश की? आपके पार्टनर ने कह रहे हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। क्या आपने अदर नंबर से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की? टेक्स्ट मैसेज कर लो, व्हाट्सएप में ब्लॉक किया होगा, कहीं से ब्लॉक किया होगा, टेक्स्ट मैसेज कर लो। जब एंड्रॉयड नहीं था तो वो बटन वाले फ़ोन से मैसेज किया जाता था, तो ऐसे से यूज़ कर लो। कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पूछो व्हाट डू यू वांट, ठीक है। हक बनता है आपका उनसे बात करना, ठीक है। कोई आप खिलौना नहीं हो कि वो कुछ का कुछ बोलकर ऐसे ब्लॉक करके बैठ गए। आराम से पूछो, ठीक है। अपना हक के लिए खुद स्टैंड लेना आप सीखिए। रोते तो रहना ही नहीं है, रो के हल्का हो जाना है। बादल, काले बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है और फिर उजाला आसमान, धूप निकलता है, तो ऐसे होना है। घुटन हो रही है, टेंशन हो रही है, रो धो के खाली हो जाओ, हल्का हो जाओ और अपने लिए स्टैंड लो और बात कर लो, ठीक है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है सौरव। टावर आया, सब कुछ तितर बितर हो गया, बिखर गया, मतलब सब कुछ है ना, कोई होप नहीं रह गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया एक तरह से जैसे। तो ऐसा होने से उनको लगता है कि भाई अकेला पड़ गया, मैं तो पिट गया, मैं तो आई, मैं तो अपनी तकदीर का मारा हो गया, मतलब इस तरह से सोचते हैं वो, ठीक है। मैं तो अपने तकदीर की मारी हो गई, मैं तो लुट गई, मैं तो पिट गई, हाय, ऐसा ऐसा वाला एनर्जी ये देखने को मिल रहा है इसमें। अकेला फील करना, क्योंकि आपका भरोसा तोड़ा था उसने, जो है आपका भरोसा तोड़ा था, तो अकेली फील कर रही है बैठ के मुँह लटका के ठीक है ना, हंस नहीं रही हूँ मैं, वैसे ही ऐसे ही, मतलब समझिए। तो जो है आगे हम देखेंगे द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, कंप्लीट हो, आपको सब कुछ आता है, आपके पास ज्ञान और नॉलेज और बुद्धि है आपके पास भरपूर मात्रा में। तो इतना बुद्धि है आपके पास, आपके पार्टनर को जो है एकदम परेशानी होती है इस बात से। इतना ज्ञानी नहीं चाहिए उनको, ऐसा मतलब समझ गए, इतना बर्डन फील करते हैं ना कि वो ढो रहे हैं कि आप इतना इस तरह से आपने डील किया है अपने पार्टनर को कि बुद्धिमत्ता से आपने काम किया है, ठीक है। बुद्धिमत्ता से आपने उनको जवाब भी दिया होगा। तो जिसकी वजह से उनको ना एक बैगेज सर पर हो रखा है कि बैगेज लेके जो उतर ही नहीं रहा, जो है कितना उतारना चाह रहे हैं वो बैगेज, जो है भारीपन सर से, एक टेंशन सी हो गई है उनको कि इतना प्योर एकदम क्लियर कट में जो आंसर मिलता है ना, चक्कर खा जाता है ना, वो वाली बात है। तो आपने अपने पार्टनर के साथ इस तरह से आपने डील किया है, ठीक है डियर।
तो द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहे ड्रीम्स। आप उनकी पूरी दुनिया हो और क्या से क्या हो सकता था ये लाइफ में, क्योंकि एक बार जो प्यार जो बदलता नहीं है, रिश्ते बदलते नहीं है, तो ये इस बात को उनको अच्छे से अवेकन हो चुका है। पूरी रीडिंग में देखिए अवेकन हो रखा है। आपका अच्छा होना भी उनको टेंशन है, उनके लिए टेंशन है आपका अच्छा होना भी। आप द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द ड्रीम, वो बस आपको संपूर्णता देखते हैं ना, वो आपको आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में उनको चाहिए, इस तरह का ख्वाब देखना। और चाहिए क्या था, थे आप उनकी ज़िंदगी में थे, उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है, तो वही पलों को भी याद करना और वही सब चीज़ें रिग्रेट फील करना, ऐसे सोचते रहना बैठ के अकेला, अभी ऐसे रहते थे, फिर से चाहिए मुझे। अब उनकी किस्मत है, आप मिलते हो नहीं मिलते हो, है कि नहीं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर कर रहा है बियॉन्ड द इल्यूजन। वाह, क्योंकि एक चीटर जो होता है ना, चीटर जो होता है ना, जब उसको अपना चीटिंग का पता लगता है खुद को, बेचारा, आप जो प्योर हो, अब आपको ये भी पता है कि नहीं कि उन्होंने चीटिंग की कि नहीं की है कि नहीं, आपको कुछ का कुछ कह के आपसे सेपरेट हो गए वो, तो अपने आप से ही अब उन सब चीज़ों से एकदम ऐसे निकल करना, वो सोचते हैं कि एक इल्यूज़न भरा ज़िंदगी में जी रहा था कैसे। तो एक इल्यूज़न क्या होती है, एक ख्वाब होता है, एक बादलों में मैं चलूँगा, बादल मेरे, बादल को पकड़ूँगा, ऐसे वाली लाइफ होती है, जहाँ पे धोखा खाए गिर जाएगा नीचे, एकदम धरती पे आके गिर जाएगा बंदा। बियॉन्ड द इल्यूज़न आकर अब वो सोचेंगे जो कुछ भी था वो ऐसी बचकानी थी, इमेच्योर तो है ही है, वो तो बचकानी थी जो कामयाब हो ही नहीं पाया। अभी सोचना पड़ेगा उनको दोबारा से, है कि नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर रहे गिल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों कर रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अवेकन है ना, गिल्टी होना, गिल्ट करना, पछतावा होना, गंदा वाला पछतावा होना, ठीक है। झूठ, एक बातें होती है कि इंसान झूठ बोल देता है, चलो कोई उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, झूठ बोल देता है, एक बुरा कर्म करता है इंसान, झूठ बोलता है ऊपर से ना, तो कई सारी चीज़ें इसमें गंदी चीज़ें करी होगी उन्होंने बेकार का, जो उनको गिल्टी हो रहा अंदर से, आत्मग्लानि होना, आत्मग्लानि होना, ठीक है, वो है उनको अभी। तो अच्छा हुआ ऐसा उनको फील हो रहा है अभी। जब तक ग्लानि नहीं होगी आप प्योर नहीं हो सकते, हील नहीं हो सकते। तो हील होना है, रिश्ता चाहिए, ईश्वर ने बना के भेजा है, दोबारा से पैचअप होना है, तो हील होंगे तभी पैचअप होगा, तभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तभी मिलोगे, माफ़ करोगे, माफ़ी मांगोगे या तो माफ़ कर दोगे। उनकी बात को सुनने के लिए बैठोगे, 10 मिनट बैठ के बात सुनना भी तो कितनी बड़ी बात है। झूठे लोगों के साथ तो बैठ के बात करना भी बहुत मुश्किल होता है ना डियर। तो ख़तरा नहीं है ये, गिल्ट होना खतरा नहीं होता, वो अवेकन धुल जाता है इंसान, गंगा जी में जाके डुबकी लगाते पाप धुल के आते ना, इसी तरह का होता है। अपने मन से जो इंसान गिल्टी फील कर कर आंसू बहा लेता है, रो लेता है, पछतावा होता है, वो गंगा जी नहा के आने से भी उतना ही समझ लो, उससे ज़्यादा वो गंगा जी में डुबकी लगा के आओगे और उससे भी ज़्यादा कोई क्लीन हो सकते हो, ऐसा नहीं है कोई भी, अभी तक तो ऐसा नहीं है, वो निकल गया मुँह से। जो है ग्लानि होना, आत्मग्लानि होना तो है गंगा जी से, गंगा जी में जाके नहा के आने से, आने का जैसा ही है, ठीक है। तो इतना भी होना बहुत बड़ी बात है। तो हैंग्ड मैन को क्लियर करा रीबर्थ। जानवरों की तरह सलूक किया होगा मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर ने, ठीक है, बदसलूकी की होगी, गाली गलौज किया होगा, गंदा गंदा मिसबिहेव किया, अब्यूज़ किया आपको, और उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है आपको, ठीक है। और आज जो है अपने आप को जो नया जन्म लेके मैं फिर से दोबारा से ये सब चीज़ें अवेकन हो जाता है इंसान, तो फिर धुल जाता है। वही बोला ना मैंने आपको, गंगा जी में डुबकी लगा के आने का जैसा ही होता है, रियलाइज़ करना, रिग्रेट होना, उनको फील होना, ये सब चीज़ें। तो
रीबर्थ होके वो हो रहे हैं, अभी रीबर्थ होंगे, हो गए हैं, या पता चलेगा आपको कि उनका क्या कॉल मैसेज आता है, ठीक है। जो भी बिहेव किया था उन्होंने, उन गंदा सुलूक किया था आपके साथ, अब जो है वो सब चीज़ों को, अपने आप को जब उन सब चीज़ों से हट कर अब सुधार करेंगे, बदलेंगे आपके लिए, पेशेंस रखते हुए बदलेंगे। सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। अंतरात्मा को भी सुन रहे हैं। एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं। ओके, नो नीड टू वरी, और नो नीड टू वरी नो। तो आपको जो है कई सारी चीज़ों में जो अगर ज़्यादा ही कई बार वर्स्ट हो जाती है चीज़ें जो है ना, उसको आपको देखना है, ठीक है। जहाँ आपको मना करना है वहाँ आपको मना भी कर देना है, ठीक है ना। और बाकी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान जी हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन का साथ है। बंदे को गिल्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। तो आपके साथ जो भी बातचीत करेंगे, देखना कि क्या बात होती है आपकी उनसे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे उनका चैनल्ड मैसेज आपके लिए क्या कह रहे हैं। ये खुदक के बाहर निकले हुए हैं तो करते हैं। यू आर द चैम्पियन ऑफ गॉड and miracle will soon enter your life. Good news is coming. हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे होगा आज का दिन। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। योर हेटर्स कांट स्किप जेलसी। कुछ नालायक लोग हैं जो आपको देखते रहते हैं, छुप छुप के देखते रहते हैं। कांट स्किप, जलने दीजिए, कोई बात। लॉयल फीमेल, आपकी जो पार्टनर है लॉयल है, बहुत ही लॉयल हैं, ठीक है, आपके लिए ऐसा आप बोल रहे। और हे ईश्वर सब्र देना। तो जो होता है ठीक ही होता है, अच्छे के लिए होता है जी। पेशेंस रख के थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी होता है। सहन शक्ति मिले आप लोगों को, पेशेंस दे ईश्वर आप लोगों को, यही दुआ करूँगी। बाकी नेगेटिविटी जो है एकदम दूर चली जाए, मेरी व्यूअर्स की ज़िंदगी से नेगेटिविटी दूर चली जाए। थैंक यू, बाय बाय नेगेटिविटी, बाय बाय। चलिए फ्रेंड्स, छोटा सा प्रेयर करते हैं। रिलैक्स रहना, आइज़ क्लोज रखना है और फील करना, हल्का पॉजिटिव रहना है अपने। जो भी मैं शब्द उच्चारण करूँगी, चैंटिंग करूँगी, उनको आपको पॉजिटिव रहकर सुनना है। ओके, रिलैक्स रहना है, जहाँ बैठे शांत रहिए, शांति से रहिए। यूनिवर्स मेरे डिवाइन, मेरे यूनिवर्स, प्यारे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरे लोग हैं, जो भी गंदे लोग हैं, उन सबको उनकी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए एक एक को, और उनको एकदम पॉजिटिविटी देना है। रीयूनियन के लिए जो भी उम्मीद करके बैठे हैं, उनका रीयूनियन होना चाहिए। मैरिज के लिए जिनके जीवन में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। शावर कीजिए कॉस्मिक एनर्जी, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का, और ब्लेसिंग्स का शावर कर दीजिए, अबंडेंस का शावर कर दीजिए उनकी लाइफ में। और उनके जीवन से जो नेगेटिविटी, जो भी परेशानी, दिक्कत परेशानी है उनकी लाइफ में, सब धुल जाएगा। बरसात करने से धुल जाएगा, आप बरसात कर देंगे तो धुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। उनका तन मन मस्तिष्क आत्मा उनकी शुद्ध हो जाएगी। पॉजिटिव रहकर जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, पॉजिटिव वे पर वो काम कर सकेंगे, जीवन को हैप्पीनेस में रह सकेंगे। डिवाइन मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को जो है हैप्पीनेस और सक्सेस दीजिएगा, उनकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी,
देना है, करियर में अबंडेंस देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आमीन। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स, उनके करंट एनर्जी, आपको लेकर सोच उनकी इस तरह की है, और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, लोगों को शेयर वहाँ पे करना जहाँ ज़रूरत लगे, क्योंकि और भी लोगों का भला होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए, ठीक है। खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ भर भर के आपकी झोली में आएगी। और जिनको पर्सनल रीडिंग कराना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप ओनली, नो कॉल्स, ठीक है। खाली व्हाट्सअप में आपको मैसेज लिखना है, कॉल नहीं करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो अपना बेहद ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने फैमिली में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बना के रखना है। पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है अपने, उनको जो है लाइफ में उनको हैप्पीनेस से भर देना है, खुशियों से भर देना है उनकी ज़िंदगी को। रिस्पेक्ट दीजिए अपने पेरेंट्स को, ओके। उनको नेगलेक्ट नहीं करना, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनकी हर बात को सुनना है, और जो कहते हैं थोड़ा टाइम निकाल कर सुन लीजिए। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, जिम्मेदारी है आपकी। उनके जीवन में अच्छे संस्कार भरिए, उनको दुख सुख में, अच्छे बुरे में उनको अच्छे से गाइड करना है। सर पर हाथ फेरते रहना है, घर में छोटों बड़ों सभी को गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड नाइट बोलते वक्त उनके सर पर हाथ रखना है आपने, ठीक है। क्राउन चक्र जो है एक्टिव होने में मदद मिलेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर में हैप्पीनेस बना रहेगा, और आपका इंट्यूशन पावर जो है वो भी आपको सही दिशा में आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। और 7 चक्रास का प्रैक्टिस ज़रूर करना है। हमारे बॉडी का जो फाउंडेशन होता है, पिलर होता है, उसको हमको स्ट्रॉन्ग रखना होता है, ताकि जो भी दुख सुख आए जीवन में, जो है कुछ भी परेशानी दिक्कत परेशानी आए, उसको जो है आसानी से आप झेल सको, आसानी से परेशानियों से आप फाइट कर सको उसके लिए, ठीक है। ज़रूरी है, तभी तो कई लोग एकदम दुख झेल नहीं पाते हैं, ऐसा भी है। तो आपको अवेकन होना बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। अपना बेहद ख्याल रखना, सेल्फ लव देना है अपने आप को, ठीक है, और खुद को शाबाशी देनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।